सभी को। मेरा नाम है शेख फरहाना रहमानी और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भेदभाव। हमारे देश में बेटियों को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और सरस्वती का दर्जा दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें भेदभाव किया जाता है। इसी तरह एक शहर में दो परिवार रहते थे। एक था शर्मा जी का परिवार। इनके दो बच्चे थे, साक्षी और मानव। ये दोनों ही बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। और वहीं दूसरी तरफ था जोशी जी का परिवार। इनके भी दो बच्चे थे, राधिका और अक्षय। लेकिन इनमें फर्क ये था कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, सिर्फ अपने बेटे से लगाव रखते थे। वो राधिका से इतना चिढ़ते थे, खाने के नाम पर उसे बचे खुचे खाने और पहनने के नाम पर फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे। वो उससे इतना चिढ़ते थे कि उसे विद्यालय भी नहीं भेजना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर वो अपनी बेटी को विद्यालय भेजेंगे तो उनकी बेटी बिगड़ जाएगी और उनका नाम खराब होगा। एक बार राधिका ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की। वो अपने माता पिता के पास गई और बोली, माँ बाबा, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी कुछ बनना है। जोशी जी की गुस्से में आए और उठ खड़े हुए और राधिका को एक थप्पड़ भी लगाया और बोले, राधिका, तुम लड़की हो, अपनी हद में रहा करो। जोशी जी की बीवी ने बोला, घर में बेलन संभाले नहीं जाते, विद्यालय में कलम संभालेंगी। घर में एक काम करना सीख लो, शादी करवा देंगे तो हमारा बोझ कम हो जाएगा। तुम हमारे लिए बोझ से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर राधिका को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चली गई। जब भी साक्षी और मानव को वो विद्यालय जाता देखती, उसे बहुत दुख होता और वो खुद को ही कोसती कि भगवान ने उसे ऐसा बनाया ही क्यों। काश वो भी बेटा होती तो उसे भी पढ़ने लिखने का मौका मिलता। और दूसरी तरफ साक्षी और मानव इतने दयालु थे कि वो विद्यालय से जो भी पढ़कर आते वो राधिका को भी पढ़ा देते। जब भी शर्मा जी राधिका को देखते, उन्हें उस पर तरस आता, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं थी। एक बार जोशी जी के घर से बहुत चीख चिल्लाने की आवाज़ आई। शर्मा जी और उनकी बीवी का दिल दहल गया। वो जल्दी से वहाँ पहुँची तो देखा राधिका को बहुत पीट रहे हैं जोशी जी। तो शर्मा जी की बीवी ने राधिका को अपने पास ले लिया और उनसे पूछी, जोशी जी बच्ची को क्यों मार रहे हैं? ज़रा तो तरस खाइए उस पर। जोशी जी की बीवी ने बोला, घर में बेलन संभाले नहीं जाते और जब देखो विद्यालय जाऊंगी का रट लगा रखा है। अभी अभी इसको रंगे हाथों पकड़ा है हमने। तो शर्मा जी ने कहा, अगर बेटी है, पढ़ भी लिया तो हो क्या जाएगा, आपका ही नाम रोशन करेगी। आजकल बेटियां अभी का सर ऊंचा कर रही हैं और आप हैं कि इस घसी पिटी की पुरानी सोच के पीछे पड़े हैं कि अगर बेटियां पढ़ेंगी तो आपका ही नाम खराब होगा। जोशी जी बहुत गुस्से में आ गए और उनसे कहा, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप इसमें दखलंदाजी ना दीजिए। लेकिन शर्मा जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो राधिका को वहाँ छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने राधिका को अपने घर ले लिया, उसकी मरहम पट्टी की और उससे पूछा, बेटा, क्या तुम सच में पढ़ना चाहती हो? तो राधिका ने बोला, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो राधिका को अक्षय ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। हम तुम्हारा दाखिला अपने ही विद्यालय में करवाएंगे जहाँ पर तुम पढ़ सकती हो। शर्मा जी ने साक्षी की हाँ में हाँ मिलाया और राधिका का दाखिला उन्हीं के स्कूल में करवा दिया। एक दिन जब राधिका विद्यालय जा रही थी, जोशी जी ने उसको देखा और ताने मारना शुरू कर दिए। देखिए जी, बेटी को पढ़ा आ रहे हैं, अपनी बेटी तो बर्बाद करेंगे ही, साथ में हमारी भी करेंगे। राधिका इस बात पर कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। सालों बाद राधिका, साक्षी और मानव तीनों बड़े हो चुके। एक दिन जब वो सब आंगन में घूम रहे थे शर्मा जी के साथ, तभी तो वो लोग वहाँ पर आए और उनसे मदद मांगने लगे। राधिका ने उनको ध्यान से देखा और बोली, माँ बाबा, आपकी ये हालत किसने की? उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और जान में जान ही नहीं थी। तो उन्होंने रोते हुए कहा, क्या बताएं शर्मा जी, जब से बेटे के नाम जायदाद की है, हमें तो जानवर जैसे रखना शुरू कर दिया है, हमें अब घर से भी निकाल दिया है। शर्मा जी ने कहा, ये सब आप ही के करने का फल है। भगवान ने आपको सही ही सबक सिखाया है। आप जो अपनी बेटी के साथ करते थे, वही चीज़ आपके बेटे ने देखी और आपके साथ वही किया। आपने अपनी घर आई लक्ष्मी को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। जोशी जी और उनकी पत्नी का सर शर्म से झुक जाता है और वो राधिका से माफ़ी मांगते हैं और शर्मा जी से कहते हैं, अगर आप अपने घर पे हमें रहने के लिए पनाह दे दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन शर्मा जी ने कहा, जो अपनी ही घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराता है, हमारे घर में उसके लिए जगह नहीं है और ये
ये सब आप ही के करने का फल है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान आपके साथ जो कर रहा है ये एकदम सही कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लड़की लड़की में फ़र्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसी परवरिश देते हैं, क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी सबका नाम रोशन कर रही है। इसीलिए हमें लड़कियों की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितना हम लड़कों की करते हैं। हमें उनसे कमतर उन्हें कभी नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।